हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि सोने की लंका एक श्रापित नगरी थी? जी हाँ, माता पार्वती ने सोने की लंका को श्राप दिया था। इसके पीछे क्या कहानी है, आज के वीडियो में चलिए जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए आज के वीडियो में फिर से कुछ नया जानते हैं। सोने की लंका के बारे में हम सभी लोगों ने रामायण में पढ़ा है कि सोने की लंका में रावण रहता था। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि यह लंका श्रापित थी? जी हाँ, स्वर्ण नगरी लंका श्रापित थी माता पार्वती द्वारा। चलिए इसके पीछे क्या कहानी है आज के वीडियो में जानते हैं। कहा जाता है कि एक दिन माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे देव, सभी देवताओं की तरह हमारा भी कोई महल होना चाहिए। माता पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी, हम लोग बहुत ही सरल जीवन जीते हैं, हम लोग कब तक इस पर्वत पर निवास करेंगे? काश हमारा कोई महल होता, सभी देवी देवताओं की तरह। माँ पार्वती की पूरी बात सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराए और माँ पार्वती से कहा, देवी, हमें महलों की क्या जरूरत है, लेकिन अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। उसके बाद भोलेनाथ ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलवाकर समुद्र के बीचों बीच एक सोने का बड़ा सा महल बनवाया और उसी सोने के महल को हम लोग लंका के नाम से जानते हैं। तो सोने की लंका का निर्माण भगवान महादेव ने करवाया था माता पार्वती के कहने पर। लंका के निर्माण के बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, देवी, अगर आप कैलाश छोड़कर इस स्वर्ण महल में रहना चाहती हैं तो पहले इस महल का गृह प्रवेश करवाना होगा, जो कि अनिवार्य है। महादेव ने फिर माता पार्वती से कहा, देवी, हमें सबसे पहले किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से मिलकर यहाँ विधिवत पूजा करवानी होगी, ताकि गृह प्रवेश की पूजा संपन्न होने के बाद हम लोग इस लंका में निवास कर पाए। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर नारद मुनि आ पहुँचे। भगवान शिव ने नारद जी से कहा, नारद, आप ऋषि विशर्वा को बुलवाए और उनसे कहे कि इस स्वर्ण महल में आकर उन्हें गृह प्रवेश करवाना है। नारद मुनि ने महादेव से कहा, जैसी आज्ञा प्रभु। ऐसा कहते ही उसके बाद नारद जी ऋषि विशर्वा के यहाँ जा पहुँचे। नारद जी वहाँ पहुंचकर ऋषि विशर्वा को पूरी बात बताई कि भगवान शंकर ने उन्हें गृह प्रवेश की पूजा करवाने के लिए बुलवाया है। ऋषि विशर्वा बहुत ही प्रसन्न हुए कि महादेव ने मुझे कुछ कार्य दिया है। यह सुनते ही नारद जी से कहा, जी, मैं बिल्कुल साथ में चलूंगा। यह सुनते ही वहाँ पर ऋषि विशर्वा की पत्नी ने कहा, जिनका नाम केकसी था, जो कि ताड़का की पुत्री थी। केकसी ने अपने स्वामी ऋषि विशर्वा को कहा, स्वामी, मुझे भी जाना है आपके साथ, मुझे भी ले चले। ऋषि विशर्वा ने कहा, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? फिर नारद जी ने कहा, ऋषि विशर्वा, आप अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर पधारे और गृह प्रवेश की विधिवत पूजा करवाएं। उसके बाद ऋषि विशर्वा अपनी पत्नी केकसी के साथ लंका जा पहुँचे। लंका पहुंचकर पूरी विधि विधान के साथ ऋषि विशर्वा ने यज्ञ संपन्न करवाया। गृह प्रवेश पूजन के बाद महादेव ने ऋषि विशर्वा से कहा, हे ऋषि, आप दक्षिणा में क्या चाहते हैं? ऋषि विशर्वा ने कहा, हे देव, आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात और क्या होगी? तभी ऋषि विशर्वा की पत्नी केकसी ने ऋषि विशर्वा के कानों में कहा, हे स्वामी, आप यह सोने की लंका ही प्रभु से मांग ले। यह स्वर्ण नगरी लंका वाकई बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है और पूरे सोने का बना हुआ है। स्वामी, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा, आप महादेव से यह सोने की लंका ही दक्षिणा में मांग ले। उस समय मानो ऋषि विशर्वा के अकल पर पत्थर पड़ गया था और पत्नी के बहकावे में आकर भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, अगर आप मुझे दक्षिणा में वाकई कुछ देना चाहते हैं
तो यह सोने की लंका ही आप मुझे दे दे। भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए सोने की लंका ऋषि विशर्वा को दान में दे दिया। वहीं पर माँ पार्वती यह सारी चीजें देख रही थी। माँ पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने ऋषि विशर्वा को श्राप देते हुए कहा कि तुमने अपनी पत्नी की बातों में आकर हमसे यह लंका छल से प्राप्त किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तेरी यह सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी। साथ ही साथ सर्वनाश की काली छाया इस लंका पर हमेशा मंडराती रहेगी। तुम्हारे संपूर्ण वंश का नाश हो जाएगा। माता पार्वती के इसी श्राप के कारण ही रावण और लंका का सर्वनाश हुआ। ऐसा कहा जाता है रावण, कुबेर, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा ये सारे ऋषि विशर्वा के संतान थे। तो आज हम लोगों ने जाना कि लंका का निर्माण रावण ने नहीं बल्कि महादेव ने माँ पार्वती के कहने पर करवाया था और माँ पार्वती के श्राप के कारण ही लंका और रावण दोनों का सर्वनाश हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसमें दी गई हुई जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अभी के लिए मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।